साई की बात। बच्चे, तुम समझते क्यों नहीं मेरे बच्चे, क्यों नहीं मेरे बच्चे? जो कुछ भी चल रहा है ना, वो सब मेरी लीला है मेरे बच्चे। हर बार जो भी होती है ना, वो सब मेरी लीला है मेरे बच्चे। कभी कभी शांत भी हो जाया करो, इतना ज़्यादा क्रोधित हो जाते हो मेरे बच्चे। कभी कभी शांत रहना भी सीखना चाहिए, क्योंकि जो होता है ना, वो सब तुम्हारे साईं की मर्जी से होता है मेरे बच्चे। हमेशा याद रखना, अंत में जो भी होगा ना मेरे बच्चे, वो सब तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा मेरे बच्चे। क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी में जो भी चलता है वो सिर्फ और सिर्फ साईं लीला है मेरे बच्चे। जो भी तेरे ज़िंदगी में घटित हो रहा है ना, वो सब साईं लीला है मेरे बच्चे। उसे तुम समझने की कोशिश नहीं करते हो, उसे समझने की कोशिश करो मेरे बच्चे। और सुनो, जो तुमने मुझसे मदद मांगी है ना, मुझे पुकारा है, तो मैं ज़रूर आऊँगा मेरे बच्चे, मैं ज़रूर आऊँगा। और सुनो, जो तुम्हारे घर पर चौखट पर तुलसी है ना, तो ये मत समझना कि वो एक पौधा है। वो एक पौधा नहीं मेरे बच्चे, वो तेरे घर की एक सीमा रेखा है मेरे बच्चे, जिसे कोई लांघ नहीं सकता। कोई नकारात्मक ऊर्जा, कोई चीज़ें, बुरी चीज़ें मेरे बच्चे तेरे घर में प्रवेश नहीं कर सकती। वो तुलसी माँ है मेरे बच्चे। उनकी जितना हो सके ना सेवा किया करो मेरे बच्चे। उनके आगे दिया जलाया करो, चाहे एक ही पहर जलाओ, लेकिन जलाओ मेरे बच्चे। तुम जानते हो, तुम्हारे घर की चौखट पर जो तुलसी माँ है ना, वो सारे नकारात्मक ऊर्जा को मेरे बच्चे ख़त्म कर देती है, और तुम्हारे घर पर कोई भी गलत चीज़ें नहीं आने देती मेरे बच्चे। और सुनो, जो तुम्हारे साथ छल कपट कर कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे मेरे बच्चे। करने दो मेरे बच्चे, उन्हें अपने मन की करने दो। एक बार करने दो मेरे बच्चे। अपने मन की करेंगे ना तो मुंह के बल गिरेंगे मेरे बच्चे। तुमसे छल कपट करने जा रहे थे ना, तो जाने दो मेरे बच्चे। उन्हें नहीं पता कि तुम्हारे पीछे किसका हाथ है। तुम्हारे पीछे साईं खड़ा है मेरे बच्चे। तुम डरना मत, करने दो मेरे बच्चे। जो छल कपट कर रहा है करने दो। जब उससे पछतावा होगा ना, तब उसे पता चलेगा कि क्या होता है। और सुनो, आरती गाया करो मेरे बच्चे। तुम्हारे मुख से आरती मुझे बहुत पसंद है मेरे बच्चे, बहुत पसंद है। आज शाम की आरती तुम ही गाना मेरे बच्चे। तुम जो मधुर आवाज़ में साईं साईं पिता और बाबा कहकर मुझे पुकारते हो, मेरी आरती करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे बच्चे। और जो तुम पंढरपुर वाली आरती गाते हो ना, वो तुम्हारे मुख से मुझे बहुत भाती है मेरे बच्चे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो गाया करो ना मेरे बच्चे। और सुनो, आजकल जो तुम कुछ भी सुन रहे हो ना, कुछ भी देख रहे हो, वो सब मेरी मर्जी से हो रहा है मेरे बच्चे। इसलिए कि तुम मेरे करीब आ सको मेरे बच्चे। अलग अलग तुम संदेशों को सुनते हो मेरे बच्चे, अलग अलग पढ़ते भी हो, अलग अलग सुनते भी हो मेरे बच्चे, मेरी लीलाओं को श्रवण करते हो। तो ये सब यूं ही नहीं हो रहा मेरे बच्चे। मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ तक पहुँचो, तभी वो चीज़ें तुम्हारे सामने आती हैं मेरे बच्चे। तभी तो तुम मेरे इतना करीब आ पाओगे, अपने साईं के करीब मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, धोखा जो देता है ना, वो भूल जाता है मेरे बच्चे कि प्रकृति अभी शुरुआत करने वाली है। प्रकृति अभी शुरुआत करेगी, और फिर उसके साथ जो बुरा होगा ना, उसे कोई नहीं रोक पाएगा मेरे बच्चे। करने दो। जो धोखा करता है ना, उसको प्रकृति लौट कर जवाब ज़रूर देती है मेरे बच्चे, ज़रूर देती है। और सुनो, तुम्हें ना मेरे मुकुट का जो फूल है वो बहुत पसंद है ना। तुम चाहते हो कि तुम्हें आशीर्वाद स्वरूप वो मेरे मुकुट का फूल मिले, तो ठीक है मेरे बच्चे, जल्द ही तुम्हें मेरे मुकुट का फूल मिलेगा मेरे बच्चे। तुम आशीर्वाद चाहते हो ना अपने साईं का, तो तुम्हें ज़रूर मिलेगा मेरे बच्चे, ज़रूर मिलेगा। और सुनो मेरे बच्चे, आज क्या बना रहे हो? आज तुमने पकौड़े बनाए हैं ना, अपने साईं को नहीं खिलाओगे? और सुनो, पकौड़े के साथ साथ अदरक वाली चाय देना मत भूलना मेरे बच्चे। तुम जानते हो ना, पकौड़े के साथ अदरक वाली चाय मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो ज़रूर मेरे बच्चे मेरे लिए बनाना। और सुनो मेरे बच्चे, तुम जिन लोगों से सलाह लेते हो ना, वो लोग हमेशा ऐसी ही सलाह देंगे जिससे तुम्हारा घर बिगड़े मेरे बच्चे। तुम्हारे घर में तूफान आए, तुम्हारे घर में क्लेश हो, तो ऐसे लोगों से सलाह क्यों लेते हो मेरे बच्चे? वो तो चाहते हैं कि तुम्हारा घर बर्बाद हो। वो कभी किसी को सुखी देकर राजी नहीं मेरे बच्चे। और वो तुम्हें इस तरीके से समझाएंगे कि वो तुम्हारे कितने अपने हैं, कितने शुभचिंतक हैं, वो तुम्हारी कितनी परवाह करते हैं। लेकिन तुम्हें कुछ समझना होगा मेरे बच्चे कि वो तुम्हारा अच्छा नहीं, बुरा चाहते हैं। क्योंकि तुम किसी के अंदर तो नहीं देख सकते ना कि उसके चेहरे पर क्या है और उसके अंदर क्या है मेरे बच्चे।
तो खुद तुम्हें समझना होगा मेरे बच्चे, समझना होगा। और सुनो, कुछ मेरी बच्चियों ने आज सावन का सोमवार रखा है, पहला सावन का सोमवार। तो सुनो मेरी बच्ची, भूखा कभी मत रहना मेरे बच्चे। महादेव कभी नहीं कहते कि तुम उनके लिए भूखे रहो, कभी नहीं मेरे बच्चे। अगर तुम आत्मा को तृप्त कर कर मेरे बच्चे उनकी पूजा करोगे, पाठ करोगे ना, तो वो स्वीकार करेंगे मेरे बच्चे। अगर तड़पती हुई आत्मा के साथ में करोगे तो उन्हें भी पसंद नहीं आएगा मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं आएगा। वो कभी भी अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकते, क्योंकि तुम उनके अंश हो, उनके बच्चे हो। वो कभी नहीं चाहेंगे कि तुम भूखे रहो मेरे बच्चे, और तुम्हारा साईं भी कभी नहीं चाहता मेरे बच्चे, कभी नहीं। और शाम को आओगे ना मेरे पास दिया जोड़ने, ज़रूर आना मंदिर मेरे बच्चे, ज़रूर आना। बहुत सारा आशीर्वाद दूंगा और साथ साथ प्रसाद भी दूंगा मेरे बच्चे, आना ज़रूर मेरे बच्चे। और उस प्रसाद को ग्रहण करना, अपने पूरे परिवार में देना मेरे बच्चे। फिर देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे कर कर। जो भी तुम्हारे घर में विघ्न है ना, वो सब दूर हो जाएंगे मेरे बच्चे, सब दूर हो जाएंगे। और सुनो मेरे बच्चे, इस हफ्ते के अंत तक मेरे बच्चे कुछ लोग होंगे जो तुम्हारे घर पर आएंगे मेरे बच्चे, भोजन ग्रहण करने मेरे बच्चे। और उन्हें तुम मेरा ही रूप समझना मेरे बच्चे। मैं आऊँगा उनके रूप में तुम्हारे घर पर अतिथि बनकर भोजन ग्रहण करने मेरे बच्चे। आदर सत्कार करना और उनके चरण स्पर्श ज़रूर करना मेरे बच्चे। तुम देखना बहुत सारी दुआ और बहुत सारा आशीर्वाद तुम्हें मिलेगा मेरे बच्चे, बहुत सारा आशीर्वाद। और सुनो, हमेशा मेरे बच्चे एक बात ध्यान रखा करो, संध्या काल में मेरे बच्चे, संध्या के समय मेरे बच्चे हमेशा दिया प्रज्वलित किया करो अपने साईं के आगे या फिर किसी भी भगवान के आगे मेरे बच्चे। अपने घर में अंधेरा बिल्कुल मत रखा करो। जानते हो ना, अंधकार नकारात्मकता का संकेत होता है मेरे बच्चे, तो वो कभी मत किया करो मेरे बच्चे। शाम के समय मेरे बच्चे हमेशा अपने घर में उजाला करके रखा करो मेरे बच्चे, हमेशा। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों के अंदर ना आदत बहुत बुरी है। जब कोई उनका काम करता है ना, तो उनका शुक्रिया भी नहीं करते हो। क्यों मेरे बच्चे? शुक्रिया करना सीखो। अगर तुम नम्रता से किसी को शुक्रिया कहोगे, दो बोल दोगे, तो कुछ बिगड़ जाएगा तुम्हारा? नहीं ना। तो किसी को शुक्रिया करने में क्या बुराई है मेरे बच्चे? शुक्रिया करना सीखो मेरे बच्चे। अगर कोई अच्छा काम करता है ना, तो उसको शाबाशी भी दिया करो। और अगर कोई तुम्हारा काम करता है ना, तो उसे शुक्रिया भी कहा करो मेरे बच्चे। ये बहुत आचरण की बातें हैं, बहुत प्यारी बातें हैं, बहुत अच्छी बातें हैं जो तुम्हें सीखनी चाहिए मेरे बच्चे। और इन्हीं आचरण की वजह से तुम्हारा व्यवहार अच्छा बनता है, तुम्हारी वाणी अच्छी बनती है मेरे बच्चे, और तुम्हारा चरित्र भी अच्छा बनता है। और इसी चरित्र को मेरे बच्चे लोग देखते हैं मेरे बच्चे कि किसका व्यवहार कैसा है। किसी के कहने या बोलने पर मत जाया करो, अपने संस्कारों को दिखाया करो मेरे बच्चे, अपनी विनम्रता को दिखाओ। अगर कुछ कटु वचन तुम्हारे मुंह से निकल भी जाते हैं तो उसके लिए माफ़ी मांग लिया करो मेरे बच्चे। माफ़ी मांगने से क्या तुम छोटे हो जाओगे? नहीं, तुम साईं के बच्चे हो। माफ़ी मांगने से कभी कोई छोटा नहीं होता मेरे बच्चे, बल्कि तुम्हारा ओहदा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। माफ़ी इसलिए मांगनी चाहिए कि तुम्हें उस गलती का एहसास हुआ और तुमने जिसका दिल दुखाया उससे माफ़ी मांग ली। बहुत आसान सी बात है मेरे बच्चे, उसे इतना कठिन या जटिल मत बनाया करो मेरे बच्चे, मत बनाया करो। और सुनो, इतने कमज़ोर नहीं हो तुम जितना कि तुम्हें बनाया जा रहा है। तुम्हें लोग कमज़ोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम कमज़ोर नहीं हो मेरे बच्चे। ये बात तुम्हें समझनी होगी। तुमने अभी तक अपने आप को पहचाना कहाँ? अपनी ताकत को, अपने आप को कहाँ जाना तुमने? अपनी ताकत को पहचानो मेरे बच्चे। तुम इतने कमज़ोर हो ही नहीं। अगर होते तो तुम यहाँ तक आते, अगर होती तो मैं तुम्हारा साथ देता? बताओ, मैं हूँ तुम्हारे साथ। अरे तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तो मैं हूँ, मेरा नाम है। जब भी तुम मेरा नाम लेते हो, काम होता है ना तुम्हारा, तो फिर क्यों चिंता करते हो? हाँ, कि किसी ने तुमसे कह दिया कि तुम कमज़ोर हो, तुम नहीं कर पाओगे, तो तुम ये सोच लेते हो? हाँ, ऐसे सोचने से काम चलता है क्या मेरे बच्चे? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने आप को ये कहना शुरू करो कि तुम सब कुछ कर सकते हो और करोगे। समझे तुम? बिल्कुल चिंता मत किया करो लोगों की, सबकी परवाह करना छोड़ो और अपनी शुरू करो करना, अपने बारे में सोचना शुरू करो। ठीक है? खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।